So hello students, today we'll be discussing about one of the very important mechanisms in organic chemistry, which is aromatic substitution. Nucleophilic, aromatic substitution. इस मैकेनिज्म को पता नहीं लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है और इसको बहुत लोग SN1 SN2 के साथ मिसलीड कर जाते हैं कि SN1 SN2 जैसा ही है, बट इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। तो समझते हैं कहाँ पे ये लगता है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 10 से 12 मिनट में इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी आपके दिमाग में होंगे। चलिए पहले एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे सिंपल एग्जाम्पल इस रिएक्शन का। इस एग्जाम्पल से अपन समझने की कोशिश करेंगे। इस एग्जाम्पल में हमने देखा है NaOH के साथ फ्यूज किया जाता है इसको एट अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ अराउंड ग्रेटर देन 600 केल्विन। 600 केल्विन से भी बड़ा टेम्परेचर रहता है, आई गेस 623 केल्विन के आसपास टेम्परेचर रहता है और प्रेशर भी हाई रहती है, हाई प्रेशर रहती है। और इस हाई प्रेशर में वी मेक इट लाइक दिस, कुछ ऐसा बन जाता है O माइनस Na+, और फिर इसकी एसिडिफिकेशन करा देंगे थोड़ा, तो ये अपना फिनॉल बना देगा। मतलब मोर और लेस हो क्या रहा है कि शुरू में तो ये जो OH माइनस है ये इसको सब्सटीट्यूट कर रहा है, तो लोगों को लगता है ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल इसको सब्सटीट्यूट कर रहा है जस्ट लाइक SN1 या फिर SN2 जैसा, बट ये बिल्कुल गलत है। SN1 SN2 नहीं होता यहाँ पे एक अलग पाथवे फॉलो होता है विच इज न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन। ये पाथवे जो है ये कुछ इस तरह का होता है। किस तरह का पाथवे है ये? इस मैकेनिज्म में ये माना गया है, जो कि एक्सपेरिमेंटली 100% वैलिड है, इसलिए ये मैकेनिज्म इसका 100% करेक्ट मैकेनिज्म है। इसके अलावा कहीं आपको कोई कुछ भी बताता है तो ही इज रॉन्ग। तो ये मैकेनिज्म कहता है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है पहले, फॉलोड बाय एलिमिनेशन, फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ, इसको मैं इलेबरेट करता हूँ अभी, फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप एलिमिनेट होगा, बट पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आके ऐड होगा इस पोजीशन पे। समझते हैं? तो देखिए इसका मैकेनिज्म, पहले स्टेप में क्या होगा, you have a benzene ring like this, you have a benzene ring like this, you have Cl here. OH minus will get attracted towards the delta positive of this carbon, ऐसा। और इस स्टेप में Cl को नहीं निकालना है, ठीक है? दैट इज द मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स एंड इवन टीचर्स ऑफन डू। तो वो नहीं करना है, इसको आप इधर लाओगे। तो पहला जो स्टेप है, उस स्टेप में अपना एक कार्बन आयन बना, इसी को बोलते हैं अपन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये आके ऐड हो रहा है, मतलब ये एक इंटरमीडिएट बनाएगा ऐसा, OH माइनस, ये ऐसा इंटरमीडिएट आता है, यहाँ पे पाई, यहाँ पे पाई, यही इसका RDS है। अब एक बात ध्यान रखना, इसके RDS में कहीं भी लीविंग ग्रुप निकल नहीं रहा है, तो लीविंग ग्रुप टेंडेंसी इसके रेट को डिटरमाइन नहीं करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो पहले क्या हुआ कि ये माइनस साइन यहाँ पे आया, अब ये क्या करेगा, नॉर्मल रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करा दो। वो 3 स्ट्रक्चर्स नहीं बना रहा मैं, वो तो बच्चे भी जानते हैं उसको। ये 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, मतलब ये -3 जगह घूमेगा और तो पैरा पोजिशन पे घूमेगा, एंड फाइनली ये तीनों स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बट जब मैं एलिमिनेशन स्टेप मुझे शो करना है, तो कोई एक स्ट्रक्चर ही पकड़ लेता हूँ मैं इसको पकड़ लेता हूँ ऐसा, यहाँ पे Cl, यहाँ पे OH माइनस, तो मैं यहाँ पे कोई एक स्ट्रक्चर पकड़ लेता हूँ, ये माइनस ऐसा, माइनस ही यहाँ पे। अब ये क्या करता है, अगले स्टेप में इधर जाता है और ये Cl को बाहर पुश कर देता है, तो दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन। तो हुआ क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ यहाँ पे, फॉलोड बाय एलिमिनेशन। मतलब एक बार में ही आके वो सीधे लीविंग ग्रुप को बाहर नहीं कर रहा, पहले लग रहा है, नेगेटिव आयन बना रहा है, फिर नेगेटिव आयन स्टेबलाइज होगा वगैरह वगैरह, और उसके बाद सेकेंड स्टेप में, और ये स्टेप कैसा स्टेप है, फास्ट, मतलब रेट में कहीं भी इस Cl का कोई रोल नहीं है, इस Cl का कोई रोल नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी कहानियां बता सकता हूँ इसके बारे में, बट अपन फालतू की बातें ना करें तो ज्यादा अच्छा है, जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जस्ट आप उतना समझें, और ये मोर देन इनफ चीजें बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लग गया OH, तो फाइनली क्या हुआ, देखो Cl माइनस बाहर हो गया, तो सीधा ही लगा देते ना, किया तो हमने भाई, मैकेनिज्म की क्या जरूरत है। अभी समझ आएगा आपको क्वेश्चंस के थ्रू और कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के थ्रू कि इस मैकेनिज्म का क्या जरूरत है। चलिए देखिए, पहला तो एविडेंस आपको ये दिखाता हूँ कि सपोज करो ये फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है। अब बच्चों से पूछा जाता है कि रेट किसकी तेज होगी, अगर मैं यहाँ पे OH माइनस डालूं, फ्यूज NaOH हाई टेम्परेचर पे, तो रेट किसकी तेज होगी,
तो बच्चे क्या टीचर्स भी बोलते हैं ये लीविंग ग्रुप अच्छा है इसलिए इसकी रेट तेज होगी। बिल्कुल गलत, 100% गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझिए बात को। इसका जो मैकेनिज्म है वो हमने अभी पढ़ लिया, वो SNAR मैकेनिज्म है। और SNAR मैकेनिज्म में लीविंग ग्रुप से कोई मतलब नहीं पड़ता। पहले स्टेप में एक तो डेल्टा प्लस देख सकते हो आप, डेल्टा प्लस देख सकते हो, या फिर कोई ऐसी चीज लगी हो, या फिर कोई ऐसी चीज लगी हो जो नेगेटिव आयन को स्टेबलाइज कर रही हो, नेगेटिव आयन को स्टेबलाइज कर रही हो, या तो कोई ऐसी चीज लगी हो जो नेगेटिव आयन को स्टेबलाइज कर रही हो। तो ऐसी चीज किसी में नहीं लगी, तो उसके बेसिस पे रेट डिटरमाइन यहाँ नहीं करेंगे। तो क्या देखें, बस डेल्टा प्लस बचा। तो डेल्टा प्लस तो वो ज्यादा लाएगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो एफ क्या है, एफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण क्या करता है, ज्यादा डेल्टा प्लस जनरेट करता है, जिसके कारण इसका RDS जल्दी ओवरकम होता है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस रिएक्ट फास्टर। तो फ्लोरोबेंजीन फास्टर रिएक्ट करता है एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन। दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस व्हिच इज वैलिडेटेड बाय द मैकेनिज्म गिवन प्रीवियसली बाय मी, नॉट बाय मी, मतलब समझ रहे हो आप। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे सपोज करो ये OH है, नॉट OH, Cl, और यहाँ पे मैंने लगा दिया नाइट्रो। अब यहाँ पे नॉर्मल Cl लगा हुआ है, किसकी रेट ज्यादा होगी, पक्की बात है इसकी रेट ज्यादा होगी। क्यों, बिकॉज देखो जो RDS में अनायन बनेगा ना, RDS में जो अनायन बनेगा, कार्बन आयन, कार्बन आयन जो बनेगा, उस कार्बन आयन को ये NO2 क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। ये NO2 इस कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा अपने -R के थ्रू, इसलिए इसकी रेट बहुत ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू नॉर्मल क्लोरोबेंजीन, बहुत ज्यादा हो जाएगी रेट। अब देखो एक और बढ़िया एविडेंस बताता हूँ आपको, एक बात और देखते हैं। अगर इसी NO2 को मैंने लगाया मेटा पे, तब क्या होगा, क्या रेट बढ़ेगी, क्या मैंने मेटा पे लगाया तो क्या रेट बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी, बट बहुत मार्जिनल, मतलब बहुत एकदम एडवांस इंक्रीमेंट नहीं आ जाएगा रेट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे -R तो वर्क कर नहीं रहा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आयन आया ही नहीं ना, नेगेटिव आयन यहाँ तो आया नहीं, वो तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। तो लेकिन थोड़ा बहुत रेट क्यों बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत -I लगेगा, ठीक है, तो स्मॉल -I इफेक्ट तो लगेगा। तो -I लगने के कारण भी क्या हो रहा है, -I लगने के कारण थोड़ा बहुत जो नेगेटिव आयन इधर है, इधर है, ये थोड़ा बहुत खींच रहा है उसको, तो थोड़ा बहुत स्टेबलाइजेशन आ रही है। बट रेट अप्रोक्सीमेटली सेम रहती है, बट आप बोल सकते हो ये थोड़ा सा ज्यादा तेज रिएक्ट करेगा। तो दिस इज हाउ SNAR मैकेनिज्म वर्क्स। तो कुछ इस तरह से SNAR मैकेनिज्म काम करता है। अब इसमें बताने के लिए तो मैं आधे 1 घंटे की वीडियो बनाया जा सकता है इसके ऊपर, बट इतनी बातें आपके लिए इनफ है, इतनी बातें आपके लिए इनफ है। अब आप इससे दूसरे चीजों को रिलेट कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे क्लोरो के साथ यहाँ पे NO2 लगा दिया, अब मैं 75 तो डेटाज लेके आ जाऊँ आपके सामने, जबरदस्ती वाली बातें करूँ, वो सब फालतू चीजें होती हैं कि डेटा लेके आ जाऊँ, आपको डेटा लिखाते रहूँ। ठीक है, वो डेटा वेटा नेट में मिल जाता है, देख लेना वहां से। देखो यहाँ पे 3 NO2 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 लगा हुआ है, तो क्या होगा, इसकी रेट और ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब ये इतना बेहतरीन रिएक्शन करता है OH- के साथ कि इसको बहुत ज्यादा एलिवेटेड टेम्परेचर्स की भी जरूरत नहीं है। ये तो थोड़ा जस्ट अबव रूम टेम्परेचर भी रिएक्शन कर लेता है, मतलब जस्ट अबव रूम टेम्परेचर भी रिएक्शन कर लेता है। क्यों, क्योंकि इसका जो कार्बन आयन बनेगा इट इज हाईली स्टेबलाइज्ड बाय 3 NO2 ग्रुप्स। बिकॉज इसका जो कार्ब अनायन बनेगा, कार्बन आयन इज हाईली स्टेबलाइज्ड, highly stabilized by 3 NO2 groups। 3 NO2 ग्रुप्स के कारण इसका कार्बन आयन हाईली स्टेबलाइज है। So this was all about this. Hope so you have liked the video. Do subscribe the channel, you will be getting such videos continuously। Okay,